नमस्कार मित्रों। आज हम एक नए अध्याय की तरफ बढ़ने वाले हैं। नया अध्याय देखने वाले हैं, पद्य से संबंधित है, मतलब एक कविता देखने वाले हैं। उस कविता का नाम है, उस कविता का शीर्षक है कर चले हम पिता। मित्रों, आप सबको भली भांति पता ही होगा कि इस संसार में जो भी पशु है, जो भी मानव है, जो भी प्राणी है, मतलब जिसमें जान है, उसके लिए खुद की जान सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। और उसी जान को बचाने के लिए मनुष्य हो, प्राणी हो या कोई भी पशु हो, चाहे वो शांति प्रिय भी क्यों ना हो, वो अपनी जान बचाने के लिए वो संकटों का सामना करता है और अपनी जान बचाने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी एक सैनिक ऐसा होता है कि ये उसके विपरीत जीवन जीता है। सैनिक चाहे भूदल से संबंधित हो, नौदल से संबंधित हो या नौसेना से संबंधित हो, यानी हवाई दल से संबंधित हो, वो सभी अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए अपना जीवन समर्पित करना सबसे बड़ा उच्च कोटि का कार्य और कर्म समझते हैं। मतलब उन्हें मालूम होता है कि दूसरों की खातिर जब हम कुछ कार्य करेंगे, कुछ कर्म करेंगे, लड़ेंगे, तो हो सकता है कि वो कार्य करते समय हमें हमारी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े, लेकिन फिर भी वो कतई डरते नहीं हैं और पूरा जीवन अपना, भले ही अपने जीवन का बलिदान जो है अपने देश के लिए समर्पित करते हैं। तो ये जो कविता है कर चले हम पिता, इसमें भी सैनिकों के भाव प्रकट किए गए। सैनिक जो कहना चाहते हैं, उनके मन की जो विचार है, वो यहाँ पर प्रकट करने का प्रयास किया है। उन्होंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि मातृभूमि के लिए, देश के लिए हमें मर मिटना हमारा सौभाग्य हम समझते हैं। लेकिन ऐसा उच्च कोटि का कार्य करते समय वो हमारे देशवासी से कुछ अपेक्षा रखते हैं। हमारे देशवासियों से मतलब हमसे और आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। मतलब वो हमसे और आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, वो हम इस कविता के माध्यम से जानने वाले हैं। इस कविता की जो रचनाकार है वो कैफी आजमी है। कैफी आजमी जी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश की जो आजमगढ़ जिला है उसमें, उस जिले में एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। वो उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे, शायर थे। और जब वो मुंबई आए तो बॉलीवुड जो है, हमारा फिल्म जगत जो है, उसमें उन्होंने करोड़ों गीत जो है वो लिखे हैं और ये सब फिल्म जगत को उच्च कोटि का बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उनके जितने भी गीत हैं वो अलग तरह के संग्रह में, कविता संग्रह में संकलित किए गए हैं। इस प्रकार उन्होंने जीवन भर 5 कविता संग्रहों में, पूरी कविताओं में अलग अलग प्रकार की गीतों का संचयन किया है, संकलन किया है। कैफी आजमी ने फिल्म जगत में सैकड़ों गीत लिखे हैं और उस गीतों के माध्यम से फिल्म जगत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और वो प्रसिद्ध हो गए। मतलब उनका जो ताल्लुक है पूरी तरह से कलाकारों के परिवार से था। आज जो हम मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी को जानते हैं, इनके कैफी आजमी जी पिता थे। और इस तरह से उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से, इस कर चले हम पिता के माध्यम से ये दिखाने का, ये बताने का प्रयास किया कि सैनिकों का जीवन कितना उच्च कोटि का होता है और किस तरह से वो अपना जीवन अपने देशवासियों के लिए समर्पित करते हैं। ये गीत जो है, जो हकीकत फिल्म बनी थी, उसके लिए लिखा गया था और उस समय बहुत ही चर्चा में आया था, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। तो चलो आज देखते हैं कि इस प्रकार सैनिक अपने मन के भाव यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और वो हमारे भारतीयों से, हमसे और आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। तो कविता का नाम है कर चले हम पिता। कर चले हम पिता जानो तन साथियों, कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन सासियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। यहाँ पर सैनिक कह रहे हैं कि भाइयों, देश बंधुओं, अब हमें जो है ये देश को समर्पित करते करते, देश की रक्षा करते करते अब हमारा जाने का समय आ चुका है। क्योंकि हमने दुश्मनों से लड़ते लड़ते हम अब आखिरी सांस गिन रहे हैं, हम अपने जीवन का अंतिम क्षण देख रहे हैं। तो हम जाते जाते ये भारतवर्ष की सुरक्षा आप सभी जवानों पर, हम सभी साथियों पर हम आपको देकर जा रहे हैं। मतलब अब तक जब तक हम जीवित थे हमने देश की रक्षा की, मरते दम तक हमने रक्षा की, लेकिन अब हमें इस देश से, इस संसार से चले जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी सांस थमती चली जा रही है।
हमारी सांस थमती जा रही है, हमारी नब्ज जमती जा रही है, मतलब जो हमारी नब्ज है, नब्ज में खून जम रहा है, फिर भी हमने ऐसा होने के बावजूद भी हमने हमारे कदम पीछे नहीं हटने दिए, और जब वहाँ पर संकट लेकर वो दुश्मन आते रहे, फिर भी ऐसी हालत में भी हमने पूरी तरह से उनका सामना किया, उनको रोकने का प्रयास किया। कट गए सर हमारे कुछ गम नहीं, कट गए सर हमारे कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। वो कह रहे हैं कि इस तरह से हमारी सांसें थमती जा रही हैं, हमारे नसों में खून जो है वो रुकता जा रहा है, मतलब हमारे शरीर से पूरी तरह से जो है हमारी जान निकलती जा रही है, मतलब हमारा मृत्यु समीप है। फिर भी हमने संकटों का सामना करते हुए लड़कर और डटकर इस दुश्मनों का सामना किया, और सर हिमालय का झुकने नहीं दिया। मतलब जो हिमालय पर्वत है वो हमारा मुकुट है, मतलब उसके मतलब सैनिक कह रहे हैं कि हमने देश की रक्षा करते करते हमारे सर कट गए, हमारी पूरी तरह से मृत्यु होना यहाँ पर पूरी तरह से तय है, फिर भी हमें उसका कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। सिर्फ हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हमने दुश्मनों के कदम हिमालय पर टिकने नहीं दी, वहाँ पर पड़ने नहीं दिए, उनकी मरते दम तक हमारे देश और हिमालय की रक्षा की, तो हमारे जाने के बाद भी आप भी उसी प्रकार की रक्षा करें और देश के लिए अपना बलिदान दें। हमारा देश का जो प्रतीक है हिमालय, जो गौरव का प्रतीक है, हमारी शान का प्रतीक है, उसे झुकने नहीं देना, मतलब उस पर दुश्मनों के ऊपर पड़ने नहीं देना है। इस तरह से हमें देश की सुरक्षा करना है, रक्षा करना है। इसलिए हम आप पर ये पूरा देश की सुरक्षा सौंप पर जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अगली पंक्ति है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने की मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती है। वो कहते हैं कि इस संघर्ष में जिंदा रहने के बहुत सारे अवसर हमें आए, जीवित रहने के बहुत सारे मौके हमने आए, लेकिन जान लेने की रुत मतलब मौका बार बार आता नहीं। देश के लिए, भारत माता के लिए और देश की सुरक्षा के लिए जान देने का मौका बार बार आता नहीं है। इसलिए हमने जो जिंदा रहने के मौके थे उस मौके को नज़रअंदाज किया और देश के लिए समर्पित होने के लिए हम तैयार रहे और मरते दम तक देश की सेवा की, और सर कटने से भी हमने पीछे नहीं हटे, सर कटने से भी हम डरे नहीं। इस तरह से हमें आपसे भी अपेक्षा है कि आप भी देश के लिए इस तरह से अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करें। हुस्न और इश्क दोनों रुस्वा करे, वो जवानी जो खूब में नहाती है। वो कहते हैं कि आपके पास हुस्न है, सुंदरता है, जवानी है और उसके साथ प्रेम है, इश्क है। आपके पास प्रेम है, सुंदरता है और जवानी है, लेकिन ये सब पर अहंकार करने के बजाय अगर ये तीनों भी, चाहे हुस्न हो, इश्क हो या जवानी हो, वो अगर देश के लिए काम ना आए तो वो जवानी, इश्क और प्रेम का कोई मूल्य नहीं। ऐसा करने का प्रयास करें। वो कह रहे हैं कि आप जवान हैं तो उस जवानी के माध्यम से आप देश की सुरक्षा करने का प्रयास करें। आप जवान हैं, आप सुंदर हैं, आप धष्ट-पुष्ट हैं, तो देश की सेवा करने का मौका मत गंवाएं, क्योंकि जीवन जीने के मौके बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन देश पर मर मिटने का मौका कुछ जो नसीब वाले होते हैं, जो बहुत ही उच्च कोटि के कर्म वाले होते हैं, उन्हें ही मिलता है। और उसी मौके के अनुसार हमने वो जो जीवन जीने का मौका है वो गंवा दिया और देश के लिए समर्पित होना ही उच्च कोटि का समझा, और इसलिए मरते दम तक हम देश के लिए जीते रहे और हमने अपने सर कटवाने से भी कुछ दुख नहीं माना और उससे, उस रास्ते से, उस कर्म से हम पीछे नहीं हटे। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आपको मालूम है कि जिस प्रकार लुटेरों से, दुश्मनों से दुल्हन को बचाया जाना आवश्यक होता है, दुल्हन को, उसकी इज्जत को बचाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार आज हमारी धरती जो है दुल्हन समान है। इसी प्रकार आज हमारी धरती जो है दुल्हन समान है, और ये जो हमारे दुश्मन हैं, जो हम पर संकट ला रहे हैं, उस समय हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारी इस भारत माता का, इस दुल्हन का हमें रक्षा करनी है। और ये रक्षा करने के लिए ये वतन हम आपको सुपुर्द करते जा रहे हैं, आपके हवाले करते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब तक हमने जीवित रहे तब तक हमने उसकी रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, इस दुल्हन की रक्षा के लिए इस दुश्मनों का सामना किया, अपने सर कटाने से भी पीछे नहीं हटे, अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और इसी शौर्य को, इसी कर्म को उच्च कोटि का समझकर
अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे जाने के बाद भी इन दुश्मनों का पैर हमारे हिमालय पर न पड़े, हमारी भारत माता की आंचल को न छुए। मतलब ये जो हमारी दुल्हन है, दुल्हन को किसी प्रकार भी उसकी इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए, ऐसे हम चाहते हैं। और इसलिए ये भारतवर्ष जो है, ये भारत देश जो है, इसकी गौरवता जो है, इसकी सभ्यता जो है और इसकी इज्जत जो है, ये हम आप पर सौंपते जा रहे हैं कि इसकी मरते दम तक रक्षा करना है, जिस प्रकार हमने की है। अगली पंक्ति है, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। वो कह रहे हैं राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते रहना नए काफिले। वो कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार हमने काफिला बनाकर इस राह में कुर्बानियां दी और देश की रक्षा की, उसी प्रकार हमारे जाने के बाद, कई सैनिकों के जाने के बाद भी ऐसे ही काफिले दोबारा दोबारा निर्माण होने चाहिए, ऐसे सैनिक दोबारा दोबारा निर्माण होने चाहिए, ऐसे सैनिक दोबारा दोबारा देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर उस कुर्बानियां देने के लिए तैयार होने चाहिए। मतलब जो हमें कसक है, जो हमें देशभक्ति है, जो हमें देश पर मर मिटने की जो इच्छा है, ऐसी इच्छा रखने वाले बहुत सारे काफिले, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान निर्माण होने चाहिए और उन्होंने देश के लिए तरह से अपनी जान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसी कुर्बानियां देने के लिए अगर काफिले तैयार रहेंगे तो इस संसार का कोई भी दुश्मन ऐसा नहीं जो हमारी भारत माता पर हाथ चला सकता है, इस दुल्हन को हानि पहुंचा सकता है या देश का जो गौरव है, हिमालय है, उस पर पैर रख सकता है। आगे कहते हैं कि फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। वो कह रहे हैं कि हम मर रहे हैं, हमारी मृत्यु हो रही है और एक व्यक्ति की, बहुत सारे लोगों की वहां पर बलिदान देना आवश्यक होता है।